हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 19 फरवरी 2026 को शिफ्ट 2 में पूछे गए सारे जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्मास हेयर पुस्तक के लेखक कौन है, जहां पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया था। तो ब्रह्मास हेयर पुस्तक की लेखिका है मेनका गांधी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मेनका गांधी जो कि पशु अधिकार और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, इनकी ये पुस्तक जीव जंतुओं से जुड़े विषयों पर आधारित है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित प्रमुख स्टील प्लांट कौन से हैं, जिसमें आपका ये चार ऑप्शन दिया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक चला था, इसका लक्ष्य था भारी उद्योग विकसित करना, और इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना किया गया जर्मनी के मदद से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की कुल सड़क लंबाई का लगभग 80% क्या है, जिसमें आपका ये चार ऑप्शन दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में गांवों को जोड़ने वाली सड़कें सबसे ज़्यादा हैं। तो भारत की कुल सड़क लंबाई का लगभग 80% ग्रामीण सड़कें हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है, जहाँ पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया था। तो भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज है, और ये आपका बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। और इसका जो गुंबद है ये बिना खंबे का बना है और वर्शिपिंग गैलरी के लिए ये प्रसिद्ध है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिना मुखौटे वाला छौ नृत्य कौन सा है, जहाँ पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया था। तो बिना मुखौटे वाला छौ नृत्य है ये आपका मयूरभंज, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है, जहाँ पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया था। तो हेमिस उत्सव ये आपका हेमिस मोनेस्ट्री में मनाया जाता है, और ये बौद्ध उत्सव गुरु पद्म संभव की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पलासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे, जहां पे आपका ये चार ऑप्शन दिया गया है। तो पलासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, उस समय मुगल सम्राट थे आलमगीर द्वितीय, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आदि जनजाति का फसल उत्सव इनमें से कौन सा है, जहां पे आपका ये चार ऑप्शन दिया गया है। तो आदि जनजाति जो कि अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, इनका फसल उत्सव है सोलुंग, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरायघाट युद्ध में ओम सेना का नेतृत्व करने वाले कौन हैं, जहां पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया था। तो सरायघाट युद्ध में ओम सेना का नेतृत्व करने वाले हैं लचित बरफुकन, और इन्होंने 1771 में मुगलों को हराया था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए 6 kg वस्तु पर लगा बल कितना होगा, जहां पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया है। तो बल निकालने का फॉर्मूला होता है F = ma। यहाँ पे F फोर्स है, M मास यानी द्रव्यमान, A है एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो यहाँ फोर्स हम लोगों को निकालना है, मास दिया हुआ है 6 kg, एक्सीलरेशन यहाँ पे 1 है, तो 6 × 1 = 6 होगा, तो यहाँ पे फोर्स निकलेगा 6 न्यूटन, तो ऑप्शन बी हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लार पाचन में क्या सहायता करती है, जहाँ पे ये चार आपका ऑप्शन दिया गया है। तो लार में जो इमाइलेज एंजाइम होता है ये स्टार्च को तोड़ता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एरोबिक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया हुआ है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है H2O यानी जल, और थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटकर क्या क्या बनाती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाती है, जल भी बनाती है और ऊर्जा भी बनाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी आपका सभी दिया है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व के थोरियम भंडार का भारत में हिस्सा लगभग कितना % है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है 20%, 40%, 70% या फिर 90%। तो यहाँ पे विश्व में थोरियम भंडार का भारत में हिस्सा लगभग 70% है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि ये मिलता कहाँ है, तो ये आपका भारत में केरल तट पर मोनाजाइट रेत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि झारखंड में पशु सम्मान फसल उत्सव इनमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कर्मा, सरहुल, सोहरैया और मांगे, ये चारों ही झारखंड में मनाया जाने वाला ही उत्सव है। लेकिन पूछा गया है कि पशु सम्मान फसल उत्सव कौन सा है, तो ये है आपका सोहरैया यानी ऑप्शन सी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें पशुओं की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, जहां पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इनमें से आपका जो आय कर दिया हुआ है, जिसे इंग्लिश में डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ये आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1971 का बुकर पुरस्कार किस उपन्यास को मिला है, और यहाँ ऑप्शन में आपका 4 उपन्यासों के नाम दिए गए हैं। तो 1971 का बुकर पुरस्कार आपका इन्हें फ्री स्टेट उपन्यास को मिला है, जिसके लेखक है VS नायपॉल। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि बुकर पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है, और 1971 में ये पुरस्कार VS नायपॉल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि केसरबाई केरकर किस घराने से संबंधित थे, जहां पे आपका ऑप्शन में 4 घरानों के नाम दिए गए हैं। तो केसरबाई केरकर आपका जयपुर अतरौली घराना से संबंधित थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ये जो केसरबाई केरकर है, ये भारत की महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। पूछा जाए कि ये किनके शिष्य थे, तो ये उस्ताद अल्लाह दिया खां की शिष्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्थ वायरिंग के लिए तार का रंग क्या होता है, जहाँ पे आपका 4 रंगों का नाम दिया गया है। तो देखिए, बिजली की वायरिंग में अलग अलग रंग का अलग अलग काम होता है। लाल का काम होता है फेज यानी करंट का, नीला होता है न्यूट्रल के लिए, और हरा का अर्थ होता है सेफ्टी के लिए। तो ये जो हरा वायर होता है, ये बिजली के झटके से बचाने के लिए जमीन से जुड़ा होता है, इसीलिए सुरक्षा के लिए हरा रंग का उपयोग होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अर्थ वायरिंग के लिए तार का रंग क्या होता है, तो यहाँ पे आपका हरा होगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रेश का एंटोनिम क्या होगा, यानी फ्रेश का विलोम शब्द पूछा है। तो फ्रेश का अर्थ होता है ताजा, तो इसका एंटोनिम यानी विलोम होगा स्टेल, यानी ऑप्शन सी, जिसका अर्थ होता है बासी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एडवेंचर का एंटोनिम यानी एडवेंचर का विलोम शब्द क्या होता है। तो एडवेंचर का अर्थ होता है रोमांच, तो इसका एंटोनिम विलोम शब्द होगा सेफ्टी, जिसका अर्थ होता है सुरक्षा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एम्बेजलमेंट का करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है EMBEZZLEMENT, जिसका हिंदी अर्थ होता है धन का गबन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इक्वेनिमिटी का करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है EQUANIMITY, और इसका हिंदी अर्थ होता है मानसिक संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था लेमेंट का साइनोनिम यानी लेमेंट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो लेमेंट का अर्थ होता है शोक करना। तो आपको ये देखना है कि इन चारों ऑप्शन में इससे रिलेटेड आपको कौन। लाफ का मतलब होता है हंसना, स्माइल का मतलब मुस्कुराना होता है, और सेलिब्रेट का मतलब भी कुछ खुशी टाइप से होता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका जो मॉरन दिया है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका मीनिंग भी शो करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस दे दिया गया था, क्रिमिनल हैंडिंग टू अनदर कंट्री, और इसके लिए वन वर्ड ढूंढना था जिसमें आपका ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका अर्थ होता है अपराधी को दूसरे देश को सौंपना। तो इस सेंटेंस के लिए आपका वन वर्ड होगा एक्स्ट्राडिशन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिलिंग द ब्लैंक दे दिया गया है, ही एडमिटेड डैश द चार्ज, और यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। तो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन सी, ही एडमिटेड टू द चार्ज। सो ये सारे क्वेश्चन आपका MTS में 19 फरवरी को शिफ्ट 2 में पूछे गए थे।